हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता होकर पशु प्रेमी हूँ। मेरे संज्ञान में आने पर मैंने आरटीआई से कुछ कागज़ निकाले इस विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के संबंध में। उसमें प्रतीत हुआ कि शासन की योजना का गलत फ़ायदा उठाकर अपात्र बच्चों को नियम के विरुद्ध उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। जैसा कि उदाहरण में देखें कि यह शासन का जो नियम है उसमें QS 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होना कंपलसरी है और जितने साल का कोर्स है बच्चे को उतने साल की ही स्कॉलरशिप देना होती है। उसमें जब पेपर निकालने पर ये ज्ञात हुआ कि स्कॉलरशिप QS रैंकिंग के अनुसार नहीं दी गई है और जो कुछ बच्चों में यह भी देखा गया कि जो 1 साल का कोर्स होने पर भी उसे 2 साल की स्कॉलरशिप दी गई है। इसमें ऐसा लगता है कि एक ये संगठित गिरोह बनाकर काम हो रहा है जिसमें लेने वाला भी दोषी है और देने वाला भी दोषी दिख रहा है। कागजों से ऐसा प्रतीत होता है। हमने इसकी शिकायत लोकल पुलिस थाने में की थी। बाकी उनको ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा मामला है, उससे सरकार को कुछ नुकसान होगा या राजनीतिक हानि होगी, तो उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर हमने सारे सबूतों के आधार पर सारे पेपर इकट्ठे कर EOW में हमने इसकी शिकायत करी है। ये मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत सन 2007 में पिछड़ा वर्ग विदेशी छात्रवृत्ति योजना का एक संचालन हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पात्र छात्रों को विदेश में यूनिवर्सिटी में अध्ययन हेतु भेजा जाता था। इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती थी। इसके अंतर्गत जिस बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय से उनको ऑफर लेटर आता था और वो ऑफर लेटर में जितने साल का कोर्स है उतने साल की छात्रवृत्ति शासन द्वारा दी जाती थी और साथ में ही उसमें उस शासन की रीति नीति और गाइडलाइन के अनुसार वो जो यूनिवर्सिटी है वो 500 तक की रैंकिंग होना जरूरी है। अब हमारे जो इसके अंदर जो शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट है अंकुश जैन निवासी अनुराग नगर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी आरटीआई एक्टिविस्ट भी, इनके द्वारा जब पूरी जानकारी निकाली आरटीआई के तहत तो उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश शासन के अंदर पिछड़ा वर्ग विभाग के अंदर जिन भी छात्रों को पात्र मानते हुए स्कॉलरशिप दी गई है उसमें से कुछ छात्र इसमें के जिन्होंने अपने आवेदन पत्रों के साथ में 1 साल का कोर्स 12 महीने का कोर्स का ही विदेश यूनिवर्सिटी का हैरियट यूनिवर्सिटी का प्रोफार्मा लगाया है, जिसके हिसाब से उनको 1 साल की स्कॉलरशिप मिलनी थी। लेकिन उस 1 साल की स्कॉलरशिप को कलाकारी से 2 साल की कर दिया गया, जबकि कोर्स 1 साल का तो उसको 1 साल की एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिली, जिस प्रकार से टोटल प्रत्येक छात्र को लगभग 26 लाख रुपए 2 साल का मिला। इस प्रकार से हमने और भी जानकारी निकाली तो जिन कॉलेजों के पास में 500 तक की QS रैंकिंग नहीं है उन कॉलेजों में भी उन कॉलेजों के अंदर भी एडमिशन को लेकर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ऐसा करके इंदौर शहर के एक दर्जन से लेकर प्रदेश के कई इसके अंतर्गत ऐसा अपात्र छात्र है जिन्होंने इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करी है। तो इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले स्टूडेंट और उन दस्तावेजों का उचित रूप से मूल्यांकन न करने वाले अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम में समान रूप से कहीं ना कहीं त्रुटि करता है, जिसको लेकर पूरे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में इसके शिकायतकर्ता ने अपने EOW के अंदर अपनी शिकायत में सबूतों की दर्ज कराई।